अपने क्षेत्र की समस्या को मुख्य रूप से उठाते के रूप में जाने जाने वाले जयराम महतो JLKM से विधायक हैं, डुमरी से विधायक हैं और अभी वो विधानसभा के सत्र में पहुंचे हुए हैं। विधानसभा सत्र का आज समापन दिन है। आज अंतिम दिन में कई तरह के मुद्दे को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर अन्य पार्टी के लोग हों, अपने क्षेत्र के मुद्दे को विधानसभा में रखते हैं। उनका समस्याओं को समाधान को लेकर पहल की जाती है। अब हमारे सामने देख सकते हैं जयराम महतो विधानसभा सत्र से बाहर निकल कर आ रहे हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने किस तरह से रखा है और विकास की जो योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए वो कितना धरातल पर उतरी है। खट्टा मीठा रहा। अब ये कैसा रहा, चूंकि मान के चलिए अभी हम लोग सवाल दे के जा रहे हैं, अभी हम लोग मुद्दों को संज्ञान में दे के जा रहे हैं विधानसभा के का जो कार्य था उसके माध्यम से। अब रह गया कि जब 30 दिनों के बाद, 60 दिनों के बाद, 90 दिनों के अंदर जब उन कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, उन मुद्दे जो यहाँ रखे गए हैं उनका समाधान नहीं हो पाएगा, वो मांगे जो हमने यहाँ किया है उन मांगों का क्रियान्वयन नहीं होगा, उन मांगों पर विचार नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि भाई ये सदन सार्थक रहा अथवा नहीं रहा। अच्छा, आपने कई तरह के मुद्दे उठाए यहाँ पर, चाहे वो बालू के मामले हो, कोयले के मामले हो, खानों की मंथली के मामले हो, क्या किस तरह के मामले? देखिए, जो मामले हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और जिन मामलों से जनता हमें परिचित करवाती है, आम जनमानस हमें जिन मामलों को हमारे सामने रखती है, उन मामलों पर एक बार हम लोग भी शोध करते हैं कि ये सच्चाई है कि नहीं। क्योंकि जनता तो जाहिर सी बात है, जनता अपनी परेशानी को सुनाएगी। उनकी परेशानियों को सुनने के बाद हम लोग एक बार शोध भी करते हैं। उस शोध से हम लोग प्राप्त करते हैं आंकड़े, डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग किसी भी विषय को सदन तक लेकर आते हैं। चूंकि सदन की गरिमा है और हम लोग नहीं चाहते कि सदन में जिन बातों को रखा जाए वो किसी प्रकार से मिथ्या हो, इसीलिए हम लोग भी उन डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो अनुमान ही क्यों ना हो, वह रायशुमारी ही लोगों की क्यों ना हो, उनमें उड़ती हुई खबर क्यों ना हो, उसमें जब हम लोग सच्चाई को ढूंढ लेते हैं तभी उस विषय को हम लोग सदन में लाके रखते हैं। अच्छा, इस बार जो 4 दिवसीय सत्र था उसमें मुख्य मुद्दा क्या थे आपके इलाके के जो कि होने चाहिए? देखिए, मैंने तो उन मुद्दों को रखा, मेरे इलाके की क्या मुद्दे होने चाहिए। मैंने उनको बाकायदा जो विभागीय मंत्री हैं उनको उनके आवास में जाकर सामने से बातचीत करके मैंने रखने का काम किया। तो मेरे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं मैंने विभागीय मंत्रियों के संज्ञान में दिया है। अब विभागीय मंत्री कितने दिनों में वो कार्य करते हैं ये देखने की बात होगी। छात्रवृत्ति को लेकर भी आपकी तरह से मांगे थी, आपके पार्टी के लोग? बिल्कुल, छात्रवृत्ति को लेकर हम लोग गंभीर हैं और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर हमने पदयात्रा का भी कार्यक्रम किया है। और निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री सदन में नहीं हैं और निसंदेह जब वो रांची में होंगे, उपस्थित होंगे या फिर जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके बाद वो तो उनसे मिलकर उन मांगों को रखा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि उस पर वो कार्य करें। सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि केंद्र अपना अंश नहीं दे रही है, जिसकी वजह से छात्रों की छात्रवृत्ति लंबित हो जा रही है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, केंद्र का अंश तो रुका हुआ है, लेकिन किन कारणों से रुका है वह भी जानने का विषय है। और जहाँ तक जो सूचनाएं सामने आ रही है उन सूचनाओं के मुताबिक जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो राज्य सरकार ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, जिस कारण केंद्र का अंश रुका हुआ है। कोयलांचल के तमाम मुद्दों पर आप लगातार प्रखर रहते हैं और इस बार गैस रिसाव से जनता वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई उसकी सुन नहीं रहा है। जी, वो सूचना हमारे कानों तक आई है। निसंदेह हम यहाँ से जाने के बाद उनके वहाँ पहुँचेंगे और निरीक्षण करेंगे, समस्याओं को जानेंगे और फिर हमारे माध्यम से क्या हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, विकास हुआ है कुछ? देखिए, विकास जो भी आएंगे, सरकार कोई भी आएगी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत के लिए कोई सरकार नहीं आई है, अधिक से अधिक के लिए आई है। तो अधिक से अधिक नहीं हो रहा है, औसत भी नहीं हो रहा है, औसत से नीचे हो रहा है। जो बजट पेश किए गए हैं, क्या लग रहा है, फंड का समस्या है लोगों? हाँ, जो बजट आया है तो वो तो खैर ऑलरेडी हमें लगता है कि इतना कम राशि आया है कि वो तो मैया समान योजना में ही चला जाएगा। उसके ऊपर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, बजट को दोगुना करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार को करप्शन को रोकना चाहिए। अंचल स्तर पर बहुत लोग परेशान हैं। बिल्कुल, अंचल, प्रखंड और थाना से लोग परेशान हैं। लोगों का एक आम व्यक्ति का जरूरत उपायुक्त से नहीं होता है, एक आम व्यक्ति का जरूरत पुलिस अधीक्षक से नहीं होता है, उसका जरूरत आयुक्त से नहीं होता है, ना ही उसका जरूरत पुलिस महानिदेशक से होता है। एक आम व्यक्ति की आवश्यकता थाना प्रभारी से होती है, अंचल अधिकारी से होती है और प्रखंड विकास पदाधिकारी से होती है। यानी अंचल, थाना, प्रखंड एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वहाँ सरकार फेलियर है, बहुत ज्यादा फेलियर है। कहते ही आ रहे हैं कि अंचलाधिकारी जो है वो निजी लोगों को रख करके और कमाई का अड्डा बना चुके हैं। वो तो लगभग जब से ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य हो रहा है तो फेवरेटिज्म वहाँ चल रहा है। जो उनकी सुन रहे हैं, जो उनके इशारों पे कार्य कर रहे हैं, उनको रखने का ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये जयराम महतो जी थे, JLKM से विधायक हैं और उन्होंने मुखर होकर विधानसभा सत्र में समस्याओं को उठाया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार फेल्योर है हर मुद्दे पर। कई तरह की बातों को इन्होंने रखा है, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो या विकास की बात हो, साथ ही अंचल स्तर पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे लेकर भी इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सभी मामलों पर ये आंदोलन भी करेंगे, इससे पहले भी करते आए हैं। साथ ही विकास को लेकर इन्होंने कहा कि विकास की गति धीमी है, सरकार हर स्तर पर फेल्योर है और सरकार को आगे बढ़कर सभी मुद्दों पर, चाहे वो विकास के मुद्दे हो या अन्य मुद्दे हो, उस पर पहल करने की जरूरत है ताकि जो जनता
उन्हें यहाँ जीत कर भेजी है विधानसभा में, या जनता की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए जो यहाँ पहुंचे हैं उसका निराकरण धरातल पर होना चाहिए। लगातार मुखर होकर मुद्दे उठाने के रूप में जयराम महतो जाने जाते हैं और उसी के निहित इन्होंने कहा है कि विधानसभा में 4 दिनों में उन्होंने अपने क्षेत्र के तमाम मुद्दों को उठाया है, कई तरह के समस्याओं से सरकार को रूबरू कराया है और उनका यह अनुमान है, उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि उनके मुद्दे को धरातल पर दूर किया जाएगा, अन्यथा वो आंदोलन करेंगे। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, रांची।